मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक कृषि कानूनों को लेकर आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से किसानों की बात मानने और उन्हें नाराज नहीं करने की अपील की। मलिक ने आगे कहा कि सरदार कौम पीछे नहीं हटती और 300 साल बाद भी बात नहीं बोलती। इंदिरा गांधी ने भी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराया था। अपने होम टाउन बागपत में अभिनंदन समारोह के बाद सतपाल मलिक ने दावा किया कि किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी उन्होंने ही रुकवाई थी। उन्होंने कहा कि जब मैंने किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की सुगबुगाहट सुनी तो फोन करके इसे रुकवाया था। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जारी की गई आरक्षण सूची के अंतिम प्रकाशन पर लगी रोक को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस पर जिला प्रशासन से लेकर प्रत्याशियों की नज़र बनी हुई है। दरअसल आरक्षण सूची के आधार पर चुनाव प्रचार भी तेजी के साथ शुरू हो चुका था, लेकिन रोक के बाद प्रचार भी थम गया है। शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन चुनावों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। लोनी के एक पूर्व ग्राम प्रधान का कहना है कि आरक्षण की सूची में शासनादेश 2015 का पालन नहीं किया गया है। इसकी वजह से जहां सामान्य सीटें होनी चाहिए थी वहां पर ओबीसी कर दिया गया है और जहां ओबीसी होना चाहिए था वहां एससी एसटी कर दिया गया है। इसकी वजह से चुनाव नहीं लड़ पाने से लोगों में काफ़ी निराशा हो गई है, लेकिन हाईकोर्ट से रोक लगने के बाद एक बार फिर उम्मीद जगी है। यूपी में कोरोना का वैक्सीनेशन करवाना सोमवार यानी आज से और आसान हो गया है। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद का कहना है कि सभी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी पर अब सोमवार से शनिवार तक कोविड-19 वैक्सीन लगाई जाएगी। सीएचसी, पीएचसी पर अभी सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को ही कोरोना का वैक्सीनेशन हो रहा था। अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 45 से 60 आयु वर्ग में बीमारियों से ग्रस्त लोगों को ही वैक्सीन लग रही है, जबकि 60 वर्ष के ऊपर वाले लोगों के लिए किसी प्रकार की शर्त नहीं है। वे अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लहर चल रही है। पार्टी इस राज्य में 200 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पिछले 3 महीनों से वह पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं और आम लोगों से बातचीत के आधार पर कह सकते हैं कि राज्य में बीजेपी के पक्ष में ऐसी जबरदस्त लहर चल रही है जो 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में भी नहीं चल रही थी। मौर्य ने दावा करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के अब गिने चुने दिन ही रह गए हैं। 2 मई दीदी गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल में जनता बुआ भतीजे यानी ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की जोड़ी को उसी तरह खारिज कर देगी जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने बुआ भतीजे यानी मायावती और अखिलेश की जोड़ी को ठुकराया था। आगरा के एक गांव में रविवार रात बारात आई। स्वागत सत्कार के बाद जब फेरों की रस्म शुरू हुई तो दूल्हा बदले जाने का आरोप लगाकर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। काफ़ी समझाने के बाद भी जब दुल्हन तैयार नहीं हुई तो दूल्हा और बाराती थाने पहुंचे और लड़की पक्ष के खिलाफ शिकायत दी। यह पूरा मामला आगरा के बाह थाना क्षेत्र के विष्णुपुरा गांव का है। यहां की रहने वाली करिश्मा की शादी कानपुर नगर के जयप्रकाश से तय हुई थी। रविवार रात बारात आई और धूमधाम से घुड़चढ़ी और बारात निकाली गई। भोजन आदि के बाद जब दूल्हा फेरों की रस्म के लिए पहुंचा तो दुल्हन ने उसकी शक्ल देखते ही दूल्हा बदले जाने का आरोप लगाकर शादी से इनकार कर दिया। बात देश की, बात जिले की और बात शहर की। खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात, जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए। तो बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।